अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरे ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज इस्लामी तारीख़ में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्रे के लिए जाना का ज़िक्र है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा ख्वाब देखा कि मक्का में दाखिल होकर बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं। यह ख्वाब सुनते ही सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हा बैतुल्लाह की ज़ियारत और उम्रा की अदायगी के शौक़ में बेचैन हो गए। चुनाचे माह ज़िलक़ादा 6 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा किराम के साथ उम्रा करने के लिए रवाना हुए और हदीबिया पहुंचकर क़याम फरमाया। खराश बिन उमिया ख़ज़ाई को कुरैश मक्का के पास भेजा कि हम सिर्फ़ बैतुल्लाह की ज़ियारत और उम्रा करने आए हैं, हमारा मकसद लड़ना नहीं है। मगर अहले मक्का ने बदसलूकी करते हुए इनके ऊँट को मार दिया और वो मुश्किल से जान बचाकर वापस आए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़रिए इनके पास पैगाम भेजा तो उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, तुम अगर तवाफ़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। उन्होंने जवाब दिया, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हरगिज़ तवाफ़ नहीं करूँगा। तो कुरैश मक्का ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को लेकर इस साल मक्का में दाखिल नहीं हो सकते और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को नज़र बंद कर दिया। उधर मुसलमानों में इनके कत्ल की खबर मशहूर कर दी गई तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का बदला लेने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त के नीचे सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु से बैत ली। इस बैत को बैत रिज़वान कहा जाता है। अल्लाह की कुदरत। प्लेटिपस ये जानवर बिल्ली से कुछ बड़ा होता है। प्लेटिपस जानवर का नाम है। ये जानवर बिल्ली से कुछ बड़ा होता है। पानी और खुश्की दोनों में ज़िंदगी गुजारता है। मुंह बत्तख जैसा, दुम और पैर मगरमच्छ की तरह होते हैं। इसके जिस्म पर कीमती ऊन होता है। इसके पिछले पैर में जहर होता है जिसके इस्तेमाल से वो शिकार और दीगर जानवरों से अपनी हिफाजत करता है। अल्लाह की कुदरत देखिए, ये जानवर अंडे देता है मगर बच्चे निकलने पर इनको दूध पिलाता है, जबकि अंडे देने वाला कोई भी परिंदा अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाता। गर्ज इस जानवर में परिंदों की तरह अंडे देने और जानवरों की तरह दूध पिलाने की सलाहियत को किसने पैदा किया है? यकीनन अल्लाह की कुदरत है। एक फ़र्ज़ के बारे में। इस्लाम की बुनियाद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज अदा करना, ज़कात देना, हज करना, रमज़ान के रोज़े रखना। बुखारी 8। एक सुन्नत के बारे में। जुमे के रोज़ नमाज फ़जर की मसनून क़राअत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के दिन फ़जर की नमाज में सूरह सजदा और सूरह दहर पढ़ा करते थे। बुखारी 891। एक अहम अमल की फजीलत। अच्छी तरह वज़ू करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी मुसलमान अच्छी तरह मुकम्मल वज़ू करता है फिर वो खड़े होकर ध्यान से नमाज पढ़ता है तो वो गुनाहों से इस तरह पाक होकर लौटता है जैसा कि आज ही इसकी माँ ने इसको जन्म दिया हो। मुस्तदरक 3508। एक गुनाह के बारे में। लोगों से तारीफ़ कराना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
جو اللہ کی نافرمانی کر کے لوگوں سے اپنی تعریف کرانا چاہتا ہے تو اس کی تعریف کرنے والے اس کی برائی کرنے لگیں گے۔ ترغیب ترہیب 3228۔ دنیا کے بارے میں۔ دنیا اللہ کو کتنی ناپسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز پیدا نہیں فرمائی جو اس کو بہت ہی ناپسند ہو سوائے دنیا کے، کہ جب سے اس کو بنایا ہے آج تک اس کی طرف نہیں دیکھا۔ بہقی فی شعب الایمان 10110۔ آخرت کے بارے میں۔ قیامت کے دن بدلہ قبول نہ ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے تو ایسے شخص سے پوری زمین بھر کر بھی سونا قبول نہیں کیا جائے گا، اگرچہ وہ سونے کی اتنی مقدار عذاب کے بدلے میں لا کر حاضر کر دے۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور ان کا کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ سورہ آل عمران 91۔ طب نبوی سے علاج۔ زمزم میں شفا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے زمزم کے بارے میں فرمایا، یہ ایک مکمل خوراک بھی ہے اور بیماریوں کے لیے شفا بخش بھی ہے۔ بہقی فی شعب الایمان 3973۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان کہی جائے تو تم اللہ تعالیٰ کی یاد یعنی خطبہ سننے اور نماز پڑھنے کے لیے چل پڑو، اور خرید و فروخت اور دوسرے کام دھندے چھوڑ دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ سورہ جمعہ 9 آیت۔ اب نماز تہجد کے بارے میں سن لیجئے۔ حدیث شریف میں نماز تہجد کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد نبوی ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ مسلم شریف 368۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم رات میں عبادت کرنے کو لازم پکڑو، اس لیے کہ یہ تم سے پہلے گزرے نیک لوگوں کی عادت ہے، تم کو تمہارے پروردگار سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے، تمہارے گناہوں کی معافی اور تلافی کا سبب ہے، اور گناہوں سے روکنے والی عبادت ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتا ہے، مگر جائز دعا ہو، ناجائز اور بے تکی نہ ہو۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ کل پھر